तो अगर आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से शॉपिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं आपके साथ। मेरा फ्लिपकार्ट का अकाउंट है जो कि ब्लॉक हो गया था और साथ में मुझे 2000 रुपए का लॉस हो गया था, या फिर कह लीजिए फ्लिपकार्ट ने मेरे 2000 रुपए खा लिए और जो कि मुझे नहीं मिले रिटर्न में। मेरा अकाउंट कैसे ब्लॉक हुआ था, कैसे मुझे 2000 रुपए का लॉस हुआ और कैसे मेरा अकाउंट अनब्लॉक हुआ, तो इस बारे में तो डिटेल में बात करेंगे ही। साथ ही में बात करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए ताकि आपका भी अकाउंट ब्लॉक ना हो और आपके कुछ हजार रुपए का लॉस ना हो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये चीज सिर्फ मेरे साथ नहीं हुई है, बहुत से कंज्यूमर्स के साथ हुई है। उनके 10,000 रुपए तक एडिट थे, 20,000 रुपए तक एडिट थे, जो कि अब जीरो हो चुके हैं क्योंकि उनका फ्लिपकार्ट का अकाउंट ब्लॉक हो गया था। ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत, आप देख रहे हो देसी कंज्यूमर। यहां पर सबसे पहले बात करें मेरा फ्लिपकार्ट का अकाउंट कब ब्लॉक हुआ था और क्यों ब्लॉक हुआ था। तो 2019 की जनवरी की 10 तारीख को मैंने फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन ओपन करी शॉपिंग करने के लिए। तो वहां पर मेरा अकाउंट लॉग आउट था, मैंने लॉगिन करना चाहा, लॉगिन नहीं हुआ, एरर शो हो रहा था कि आपका अकाउंट अभी लॉगिन नहीं हो सकता। कस्टमर केयर से बात करो, तो मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया, तो वहां पर मैंने सब कुछ बताया जो एरर शो हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वहां पर बात इतनी खत्म होती है। तो उस दिन तो लॉगिन नहीं हुआ, तो मैंने नेक्स्ट डे जस्ट ट्राई किया, लॉगिन हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है और मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो उसी के 9 दिन बाद यानी कि 19 जनवरी को मेरे पास फ्लिपकार्ट से एक मेल आता है जिसमें लिखा है मेरा फ्लिपकार्ट का अकाउंट ब्लॉक कर दिया और रीजन ये है कि मैं एक रीसेलर हूं, फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट लेकर आगे बेचता हूं। तो उसी के बाद मैं कस्टमर केयर को कॉल करता हूं, बताता हूं कि मुझे मेल मिला है जिसमें लिखा है कि मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया, रीजन ये है कि मैं एक रीसेलर हूं। तो साथ ही में एक क्वेश्चन पूछता हूं, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि आपको कैसे पता चला कि मैं एक रीसेलर हूं या नहीं हूं, ये बताओ पहले। और साथ ही में आप मेरी ऑर्डर हिस्ट्री देखो, क्या क्या मैंने ऑर्डर प्लेस किया है और कब कब ऑर्डर प्लेस किया है, और मैक्सिमम टाइम तो मैंने रिटर्न ही कर दिया है, रखा ही नहीं है। तो ये चीज आप देखिए पहले तो उन्होंने मुझे एंड में कहा कि जो ब्लॉक करता है फ्लिपकार्ट अकाउंट को वो फ्लिपकार्ट का सिस्टम अपने आप करता है, हम नहीं करते हैं। जहां पर उसे इलीगल एक्टिविटी दिखे वहां पर वो एक्शन ले लेता है। तो ये चीज कही, लेकिन उन्होंने मेरी कंप्लेन लिखी, कहा कि 2 दिन बाद आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो वहां पर हमारी बात खत्म होती है। नेक्स्ट डे मेरे पास एक और मेल आता है जिसमें लिखा है कि मेरा फ्लिपकार्ट का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। इस बार रीजन दिया गया है कि मेरे अकाउंट से बहुत ज्यादा ऑर्डर्स के रिटर्न हुए हैं। तो यहां पर रीजन चेंज हो गया। तो मैं दोबारा से कस्टमर केयर को कॉल करता हूं। पहले तो मेरे को रीजन मिला कि मैं रीसेलर हूं, अब मुझे रीजन दिया है कि मेरे अकाउंट से बहुत ज्यादा ऑर्डर्स रिटर्न हुए हैं, तभी मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। तो मतलब आप चाहते क्या हो, पहले तो सोच लो क्या रीजन है। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं करते हैं, सिस्टम अपने आप करता है। जो सिस्टम को लगता है कि यहां से इलीगल एक्टिविटी हुई है वहां पर एक्शन ले लेता है। तो वही सेम चीज कही। तो मैंने कहा सिस्टम से मिस्टेक भी तो हो सकती है, तो यहां पर मैं रीसेलर तो हूं नहीं। और बात करें रिटर्न की, तो यहां पर ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है कि किसी प्रोडक्ट को हम रिटर्न नहीं कर सकते। जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उसके नीचे लिखा होता है कि इसको 30 दिन में या फिर 15 दिन में रिटर्न या फिर रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और ऐसा भी कहीं नहीं लिखा कि महीने में इससे ज्यादा रिटर्न नहीं कर सकते, या फिर आप ऐसा लिख दो कि महीने में इतने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो बंदा गलती ही नहीं करेगा अगर उससे गलती हो गई है। फिर मैंने कहा कि मेरे उसमें 2000 रुपए के गिफ्ट कार्ड भी एडिड हैं, वो मुझे कैसे मिलेंगे अगर आप मेरा अकाउंट ब्लॉक कर देते हो, तो मेरे को 2000 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो गिफ्ट कार्ड है वो आपके अकाउंट के अंदर ही रहेंगे, जब अनब्लॉक होगा तब आप ले पाएंगे। तो मैंने उनके ऊपर के स्टाफ से भी बात करी, उन्होंने मेरी कंप्लेन लिखी, आपको 2 दिन बाद सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन सिस्टम ने ब्लॉक किया है, शायद ही अनब्लॉक हो। तो यहां पर अगर आपको गिफ्ट कार्ड के बारे में नहीं पता तो पहले मैं आपको बता देता हूं गिफ्ट कार्ड क्या होता है। गिफ्ट कार्ड रुपए के बराबर ही होता है, जैसे 2 रुपए है वैसे ही 2 रुपए का गिफ्ट कार्ड होता है। जैसे हम 10,000 रुपए का कोई एक प्रोडक्ट खरीद सकते हैं या फिर कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, वैसे ही 10,000 रुपए के गिफ्ट कार्ड से कुछ भी खरीद सकते हैं। यहां पर मेन डिफरेंस ये है कि जो रुपए है वो एक लीगल मनी है, गिफ्ट कार्ड एक लीगल मनी नहीं है। रुपए की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, गिफ्ट कार्ड की 1 साल की या फिर 6 महीने की एक्सपायरी डेट होती है। इस रुपए आरबीआई की रेगुलेशन के अंदर आता है, गिफ्ट कार्ड किसी की भी रेगुलेशन के अंदर नहीं आता। रुपए से आप किसी भी शॉपिंग साइट पर शॉपिंग कर सकते हैं, गिफ्ट कार्ड से जिस शॉपिंग साइट का वो गिफ्ट कार्ड है सिर्फ वहीं से शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहां पर डिफरेंस पता चल गया। तो यहां पर मेरे फ्लिपकार्ट के अकाउंट पे 2000 रुपए के गिफ्ट कार्ड एडिट थे और अकाउंट ब्लॉक हो गया। 2 दिन बाद मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, मैंने खुद से कॉल किया, मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, वही 2 दिन बाद का टाइम दिया गया। तो एंड में मैंने कॉल ही करना छोड़ दिया। फिर मैंने नेक्स्ट मंथ ट्राई किया कि मेरा अकाउंट अनब्लॉक हो
जाए और मुझे 2000 रुपये एटलीस्ट वो मिल जाए। वो ट्राई किया, नहीं मिला। तो यहाँ पर मैंने यूट्यूब पर बहुत सर्च किया कैसे फ्लिपकार्ट के अकाउंट को अनब्लॉक करें, ये सब चीज़ें करी। तो वहाँ पर मुझे पता चलता है कि सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बहुत से कंज्यूमर्स के अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं जिनमें उनके 10-10 हज़ार रुपये थे, 20-20 हज़ार रुपये तक के गिफ्ट कार्ड एडिट थे। यहाँ पर उनका 10-10, 20-20 हज़ार रुपये तक का लॉस हो गया क्योंकि अकाउंट ब्लॉक हो गया फ्लिपकार्ट का। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पर अब बात करें फ्लिपकार्ट अकाउंट ब्लॉक क्यों करता है, तो यहाँ पर रीजन तो दो ही हैं, एक है रीसेल और एक ऑर्डर्स का बहुत ज़्यादा रिटर्न करना। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट ऐसा क्यों कर रहा है, जैसे हम जैसे कंज्यूमर जो ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, रीसेल या फिर ऑर्डर बहुत ज़्यादा रिटर्न, हमारे अकाउंट क्यों ब्लॉक कर रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, सिर्फ यही रीज़न हो सकता है कि ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो महीने में 5-10 मोबाइल फ़ोन ऑर्डर करते हैं या फिर कुछ और चीज़ ऑर्डर करते हैं, उनको रीसेल करते हैं। तो इस वजह से फ्लिपकार्ट ने एक बाड़ लगा दी है, जहां पर फ्लिपकार्ट के सिस्टम को ऐसा लगता है कि यहां पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर प्लेस हुए हैं या फिर बहुत ज़्यादा रिटर्न हुए, उस अकाउंट को ब्लॉक कर दो। सिर्फ और सिर्फ क्यों किया, इन लोगों की वजह से जो बहुत ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करते हैं, वहां पर एक आम कंज्यूमर भी फंस जाता है जिसको ये वाला लॉस सहना पड़ रहा है। तो यही एक रीज़न है। बाकी अगर बात करें, फ्लिपकार्ट की भी बहुत बड़ी गलती है, आम कंज्यूमर के साथ भी ऐसा वो क्यों होने दे रहा है, जो ऐसी चीज़ें वो कर भी नहीं रहे हैं। उसे साफ साफ एक कंडीशन लगा देनी चाहिए कि महीने में ये वाली चीज़ आप इतनी ही खरीद सकते हो, इससे ऊपर खरीद ही नहीं सकते। इस वजह से किसी का भी अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा और किसी के भी गिफ्ट कार्ड जो है नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ करनी चाहिए फ्लिपकार्ट को, जो कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर अब बात करें मेरा अकाउंट कैसे अनब्लॉक हुआ, तो यहाँ पर जस्ट मैंने इसी महीने की सितंबर की 8 तारीख को कॉल किया था फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर को। मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया था किसी दूसरे नंबर से, उसके बारे में कंप्लेन करनी थी। तो वहां पर साथ में मैंने बोल दिया कि मेरा एक नंबर था, अकाउंट था फ्लिपकार्ट पर, जो कि 1.5 साल से बंद है, ब्लॉक है, मैं शॉपिंग नहीं कर पा रहा हूं, मुझे दूसरों के नंबर से शॉपिंग करनी पड़ रही है। ये चीज बोली, उन्होंने मेरी कंप्लेन लिख ली। उसी के 4 घंटे बाद मेरा अकाउंट अनब्लॉक हो गया। और बात करें गिफ्ट कार्ड की वैल्यू, तो 0 ही हो गई थी क्योंकि 1 साल की एक्सपायरी डेट होती है गिफ्ट कार्ड की। तो यहां पर मेरा 2000 रुपए का लॉस हो गया, या फिर कह लीजिए फ्लिपकार्ट ने मेरे 2000 रुपए खा लिए। तो ये चीज हो गई। तो यहां पर अब बात करें, आपका भी फ्लिपकार्ट अकाउंट ब्लॉक हो गया है और उसमें गिफ्ट कार्ड एडिड है, तो कस्टमर केयर को ही कॉल करिए क्योंकि उन्हीं के पास ही चाबी है फ्लिपकार्ट के अकाउंट को अनब्लॉक करने की। पहले तो उन्होंने कहा था कि हम नहीं कर सकते, अभी उन्होंने ही किया ना, सिस्टम ने तो नहीं किया। मैंने कॉल करी कस्टमर केयर को, कहा, तभी अनब्लॉक हुआ। तो इन्हें ही बार बार बोलिए, हर महीने कॉल करिए ताकि आपके जो गिफ्ट कार्ड की वैल्यू है 0 ना हो। कॉल करते रहिए, आपका अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा। यही करेंगे, इन्हीं के पास चाबी है। यहां पर साथ ही में बात कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो और आपके पैसे ना फंसे, ऐसी चीज ना हो। फ्लिपकार्ट अपनी तरफ से जब सॉल्यूशन लाएगा वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से सेफ कैसे रहे, यहां पर मैं आपको 3 पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, कभी भी फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पर गिफ्ट कार्ड ऐड नहीं करने, क्योंकि जो मिंत्रा है फ्लिपकार्ट की सब्सिडरी कंपनी है, उसी की कंपनी है, तो वो भी ब्लॉक होता है। वहां पर भी गिफ्ट कार्ड ऐड करने का ऑप्शन है, वहां पर कुछ ऐसा हुआ वो ब्लॉक हो गया तो वहां से भी गिफ्ट कार्ड नहीं मिलेगा। फ्लिपकार्ट का तो मैंने आपको बता ही दिया, तो यहां पर कभी भी गिफ्ट कार्ड ऐड मत करिएगा। Amazon पर कर सकते हैं क्योंकि वहां पर KYC है, वहां पर RBI की रेगुलेशन चलती है, वहां पर एक लिमिट तक हम अमाउंट भी ऐड कर सकते हैं, वहां पर मतलब खतरा कम है, और अगर हुआ भी तो वहां से पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन फ्लिपकार्ट पर तो कभी भी गिफ्ट कार्ड ऐड मत करिएगा। और यहां पर बात करें दूसरे पॉइंट की, कभी भी फ्लिपकार्ट के एक अकाउंट से बहुत ज्यादा शॉपिंग मत करिए या फिर बहुत ज्यादा रिटर्न मत करिए। मतलब आप 3-4 अकाउंट रखिए, घर के जितने मेंबर है, कभी उनके अकाउंट से ऑर्डर प्लेस कर दिया, कभी दूसरे कभी दूसरे। तो यहां पर अगर आप करते हैं एक ही अकाउंट से बहुत ज्यादा ऑर्डर प्लेस, तो मैंने आपको बता दिया जो मेरे साथ हुआ आपके साथ भी हो सकता है। बात करें तीसरे पॉइंट की, कभी भी एक मोबाइल से फ्लिपकार्ट के 3-4 अकाउंट लॉग इन मत करिए, मैक्सिमम 2 करिए, इससे ऊपर मत करिए। यहां पर क्या है कि फ्लिपकार्ट का जो सिस्टम है वो IP एड्रेस ट्रैक कर लेता है और देखता है कि कौन से IP एड्रेस पर कितने अकाउंट लॉग इन किए गए हैं। तो वहां पर अगर 4-5 दिखे तो वहां पर उनमें से 1-2 अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है। तो ये 3 पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, गिफ्ट कार्ड कभी भी ऐड मत करिएगा। अगर गिफ्ट कार्ड ऐड नहीं हुआ और अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरे अकाउंट से शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन गिफ्ट कार्ड जब जाएगा 2-3-4 हजार का, कितने भी अमाउंट का, तो बहुत बुरा लगता है, जो कि मेरे साथ हुआ। तो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस, जो मेरा फ्लिपकार्ट का अकाउंट ब्लॉक हुआ और अनब्लॉक हुआ और 2000 रुपए का लॉस हुआ। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।